ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं हारी है बल्कि हराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई है और इस पूरे घटनाक्रम में मेन विलन का काम किया है। उन्होंने कहा है कि मैं हारी नहीं हूं और इस्तीफा भी नहीं दूंगी। ममता दीदी अड़ गई हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर दीदी इस्तीफा नहीं देंगी तो बंगाल में नई सरकार कैसे बनेगी। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों में बीजेपी की 207 सीटों के साथ प्रचंड जीत हुई है। दूसरी ओर टीएमसी को महज 80 सीटें मिली हैं। ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका ये भी है कि वो भवानीपुर विधानसभा सीट से भी चुनाव हार गई हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि सीएम पद से वो इस्तीफा नहीं देंगी। दरअसल चुनाव नतीजों में मिले हार के बाद मंगलवार को ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आक्रामकता के साथ ये साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देने वाली है। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। अहम बात यह भी है कि तमिलनाडु और केरल में भी चुनाव नतीजे आए हैं। वहां एमके स्टालिन और पिनराई विजयन की पार्टियां हार गई हैं। इसके चलते दोनों नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ममता दीदी अड़ गई हैं। ममता का सीएम के पद से इस्तीफे के लिए अड़ना एक ऐसा मुद्दा है जिसे केवल संविधान से ही समझा जा सकता है। संविधान कहता है कि अगर कोई सीएम इस्तीफा नहीं देता है तो ऐसे में राज्यपाल के पास कुछ विशेष शक्तियां होती हैं। स्पष्ट तौर पर राज्यपाल हारे हुए सीएम से इस्तीफा भी मांग सकता है। इतना ही नहीं, अगर फिर भी कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता है तो सीधे तौर पर राज्यपाल विधानसभा को ही भंग कर सकता है। ऐसे में राज्यपाल सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को उनके पद से बर्खास्त भी कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है या फिर कोई बड़ा संकट खड़ा होता है तो ऐसे में राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामलों में ऐसा होता है। हालांकि पश्चिम बंगाल के मामलों में चुनावी नतीजे आ चुके हैं और ऐसे में साफ हो चुका है कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। इसलिए कोई संवैधानिक संकट की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। संविधान के अनुच्छेद 164 राज्यपाल के पास राज्य में नया मुख्यमंत्री नियुक्त करने और उसे शपथ दिलवाने का अधिकार होता है। चुनाव में हारने वाली सरकार और सीएम की बर्खास्तगी के बाद राज्यपाल जीते विधायकों के द्वारा चुने गए राज्यपाल विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री चुन सकता है, जिसके बाद नई सरकार बन भी सकती है। ऐसे में भले ही ममता बनर्जी सीएम पद से इस्तीफा नहीं दें, फिर भी संविधान के तहत उनकी शक्तियां राज्यपाल अपने अधिकारों से एक झटके में खत्म कर सकता है। बता दें कि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्य में 9 मई को नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा।